यहां अगर बात की जाए अश्विन, जिस तरह से इस हमले को, इस दंगे को अंजाम दिया गया है, और हमने निकेतन कदम को भी सुना कि यहां बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से अटैक किया जा रहा था। एक टीम के एक जो दंगाइयों का गुट था, उन पर अगर धावा बोलने के लिए पुलिस पहुंची थी, तो उसे कवर फायर देने के लिए हथियार और पेट्रोल बम के साथ दूसरे वहां पर दंगाइयों का गुट था। यह तो नागपुर पैटर्न कहा जाए, यह कश्मीर पैटर्न नहीं, यह तो नागपुर का नया मॉड्यूल बनकर के सामने आया है यह दंगा। जी देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब कुछ एक तरह से सुनियोजित प्लान का हिस्सा रहा और सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। आप सोचिए कि घटना के जो वीएचपी और बजरंग दल का प्रोटेस्ट था, उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। शाम को बाकायदा रोज़ा खोला जाता है, इफ्तार होती है, इफ्तार के बाद नमाज होती है और नमाज के बाद जो दंगाई है वो बाहर निकलते हैं, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं और बाकायदा पत्थर लेकर, पेट्रोल बम लेकर, तलवार लेकर, इसके बाद हाथों में लाठियाँ लेकर, ये एक तरह से पहले से प्लानिंग की जा रही थी। अचानक इतने पत्थर कहाँ से आए, जो सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रॉली की ट्रॉली पत्थर इन सड़कों पर जो है गजे हुए थे। जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो पता चला। देखिए, पुलिसकर्मी लगातार ब्रीफिंग जो है इनकी चल रही है ताकि जो ये सेंसिटिव इलाका है तो यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना होने पाए। मस्जिदों के पास से बाकायदा नमाज करने के बाद ये लोग बाहर निकलते हैं, बाहर निकलकर हंगामे को अंजाम देने की शुरुआत करते हैं। हम कुछ मुस्लिम इलाकों में भी गए थे जहाँ पर उनका कहना था कि ये स्थानीय लोग नहीं हैं, बाहर के लोग आए होंगे, उन्होंने हंगामे को अंजाम दिया था। सोचिए, जब यहाँ के लोगों से बातचीत, हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि यहीं के लोग थे, चेहरे पर बाकायदा उन्होंने नकाब बांध रखा था ताकि पहचान ना हो सके। जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर से लोग तत्काल इकट्ठा नहीं हो सकते और इतना पत्थर लेकर अगर आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो रास्ते में पकड़े जाएंगे। लाठी तलवार लेकर अगर आप आ रहे हैं तो पकड़े जाएंगे। तो आसपास के लोगों के होने की संभावना है और उन्हीं लोगों की तलाश चल रही है। फहीम नाम के उस व्यक्ति की भी तलाश की जा रही है जो बाकायदा इस आंदोलन को अंजाम देने के लिए लोगों को उकसा रहा था। जब से अश्विन, 51 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज है, लेकिन जो दंगाई थे उनकी संख्या 700 से 800 से लेकर 1000 के बीच बताई जा रही थी। ऐसे में यह माना जाए कि जो ये एफआईआर है ये शुरुआती है, इसमें और जो अपराधी हैं उनके नाम और दंगाइयों के नाम भी जुड़ने चाहिए। बिल्कुल जुड़ेंगे, चूंकि 51 ये लोग हैं जो नामजद हैं, जिनकी पहचान हो गई थी घटना के समय। चूंकि जो पुलिस का एक डिपार्टमेंट होता है मिल स्पेशल, जिनका काम है कि वो स्थानीय लोगों से समन्वय जो है बना के रखता है और उसके द्वारा पहचान किए गए लोग, साथ ही जो स्थानीय होंगे उनसे बातचीत के दौरान जो लोगों के नाम सामने आए थे, सीसीटीवी तस्वीरों के जरिए जो लोकल पुलिस स्टेशन है जिन्हें आइडेंटिफाई किया, उन लोगों के नाम जो है एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। लेकिन जो नकाबपोश थे, जो है इस इलाके से थोड़ा बगल के इलाके के होंगे, उनकी तलाश की जा रही है। और आप जानकारी देने के साथ साथ वहां की तस्वीरें भी दिखाते रहे अश्विन। नाम का पता चलेगा, उनकी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, पुलिस की गाड़ी लगातार यहां पर गश्त मार रही है और यही वजह है कि कर्फ्यू अभी तक हटाया नहीं गया है। जाहिर है पुलिस को ज़रूर इस बात की संदेह होगा या सूचना होगी कि कर्फ्यू हटाने के बाद कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए अभी भी कर्फ्यू यहाँ बरकरार है। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार राउंड अप मार रही हैं। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी हैं।